हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंग्लिश ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में चैप्टर में लास्ट सम्स बचे हैं 15 एंड 16, उसके लिए अपन काम कर रहे हैं। और नोट्स की बात करें तो नोट्स में ये 82 नंबर पर है जिसे हम करने जा रहे हैं। और साथ साथ ये देखें कि 82 जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में कहा क्या है। क्वेश्चन में कुछ रेक्टेंगल की बात की हुई है, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और रेक्टेंगल एरिया आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। उस लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा हुआ है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच फॉलोइंग रेक्टेंगल्स विच देयर एरियाज आर गिवन। एरियाज गिवन है, इनके लेंथ ब्रेथ हमें फाइंड करने हैं। लेंथ ब्रेथ फाइंड कैसे होंगे। और ये इक्वेशन आपको दिख रही हो, एक क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है जिसको हमने दो पावर के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया था। ये फैक्टराइजेशन ही है, इनके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, वो साथ साथ बता के वॉल्यूम का इस वीडियो को अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एनसीईआरटी के 2.5 एक्सरसाइज के, और नोट्स के हमको मिलेंगे 82, 83 एंड 84। तो कैसे देखिए, शुरू करते हैं साथ साथ। तो क्वेश्चन में कहा गया है 25a² 35a+12, ये एरिया है। एरिया वो भी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है इक्वल्स टू है वो ये 35। इसको इक्वल में लिख लेंगे। इक्वल में लिखने के बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम ऐसे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें ये भी पता है कि जब मल्टीपल्स करते हैं तो जो फैक्टर आते हैं वो भी मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं, वो हमें फैक्टर यहाँ निकालना है। तो हमारा वही काम होगा, हम 35 और 12 के रफ में कर लेंगे फैक्टर 25 और 12 35 नहीं 25 इंटू 12 के हम फैक्टर करेंगे और मिडिल स्प्लिट करने के 35 समाप्त चाहिए। तो हमने 25 के फैक्टर करे तो 5 आ रहा है और 12 के करे तो 3 आ रहा है। तो ऐसा कुछ मल्टीपल करना है जिससे हमारे 35 आ जाए। तो 35 किस किस से आ रहा है, तो एक काम आप करें, इस 5 को एक 4 के साथ ले लें तो वो 20 होता है, और 5 को एक 3 के साथ ले लें तो 15 होता है। 25 और 15 35 होता है। तो इससे हमारे कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हमने बोला ऐसे लिखा 25a², इस 35 के दो पार्ट करे, एक लिखा हमने 20a और 15a। लेकिन आपने देखा नेगेटिव का है तो इसलिए हमें दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा। एक और ये 12 हमारा एज इट इज। अब हमने फैक्टर बनाया तो जो पहला होगा हमारा फैक्टर वो होगा लेंथ का और दूसरा होगा ब्रेथ का। तो कॉमन लिया तो 25 में से 5a कॉमन आ रहा है, अंदर आया 5a -4। फिर हमने रिपीट किया 5a 4 और जे कॉपी रिपीट हो जाता है तो जो बचता है उसको लिखते हैं। 15 के लिए हमें किसकी जरूरत है, 3 की। 3a से 15 हो गया, 3 4 से 12 हो गया। तो ये हो गया 5a -4 अगेन 5a -3। तो जो दो ब्रैकेट आ गए 5a -4 और 5a -3, तो हम पहले वाले को हमें दिखाना लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ और हमें ब्रेथ दिखाने थे तो हम लेंथ को लिखेंगे लेंथ इक्वल्स टू 5a -4 और दूसरा जो हो गया हमारा वो हो गया 5a -3। तो ये दो ब्रैकेट आ गए लेंथ और ब्रेथ के। ऐसे हमें इसमें भी ये कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इसमें भी कॉम्बिनेशन में ये एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 35/² और 13 लाना है बीच में, ध्यान रखना, और 12। तो इन दोनों के फैक्टर कर दो, 35 और 12 के कर लो। 35 और 12 के आप लिखोगे 35 के 5 7 का होते हैं, उसके 3 4 होते हैं, ठीक है। और भी होते हैं लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे 13 आ जाए। तो अब मैंने लिया 7 को 4 से, 7 4 जा 28 और 5 को 3 के साथ, जितने भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे 15। तो हमने देखा 25 में से 15 जा रहा है तभी 13 आ रहा है ना। ग्रेटर में से स्मॉल नंबर को माइनस कर देंगे। तो 35/², इसको लिखा 35/- 15y -12। तो कॉमन निकाला तो 7 आ रहा है, कम से कम 7y। 7 5 जा 35, 5y और ये 4 जा 20। इधर भी हम कॉपी करें, रिपीट कर दें 5y -4 को जैसा हमने पहले भी किए हुए। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो वो कॉम्बिनेशन में नेगेटिव ये हमें जो कॉम्बिनेशन बनाना था वो इसमें से इसको माइनस करने पे आएगा। तो पहले वाले में यदि ब्रैकेट हाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा तो कॉम्बिनेशन माइनस में सही बन जाएगा। तो पहला ब्रैकेट जो हमारा सही कॉमन होना चाहिए प्लस, ये प्लस रिपीट होगा 5y +4 और 7y -3।
तो आप ध्यान रखें ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हम पहले वाले को लेंथ लिख देते हैं इक्वल्स टू 5y+4 और दूसरे वाले को ब्रेथ लिख देते हैं, तो वो हमारा 7y-3 आ जाएगा। लेंथ ब्रेथ ये आंसर है, ये लेंथ है ये ब्रेथ, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी 82 की, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन नंबर 83 है इसी तरह से, वो मैं आपको, आपके पास नोट्स हैं तो आपको पता है कि 83 में क्या पूछा, 83 में भी लेंथ पूछा है, उसमें जो एरिया गिवन है 83 का, उसमें भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, यही कहानी है। लेकिन इक्वेशन 4y 4a² 4a माइनस का 3 दी हुई है, तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 और 3 के प्रोडक्ट करेंगे तो वो 12 आएगा, लेकिन एडिशन करने पे हमें 4 चाहिए उसमें, 4 3 × 12 और वो हमें माइनस में हमें 4 देगा। तो जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं 12 के वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वो कैसा है, इसके भी एरिया ही निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है, तो 4 3 × 12 4 × 3 12, तो 12 के जो फैक्टर होते हैं 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4a² 6a - 2a - 3 हमने कॉमन लिया तो 2a, तो 2a + 3 2a + 3 लेंगे, तो आप -1 कॉमन ले लेना, तो एक होगा 2a + 3 और एक होगा 2a - 1। पहले वाले को आप लेंथ बोल दें इंटू दूसरे वाले को आप ब्रेथ बोल दें, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये था 83 तक हमारा कंप्लीट। ठीक है, और 84 में हमें वॉल्यूम बोला है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। 82 83 के बाद 84 है, जो एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट समय, मैं इसे 15 से 16 कर देता हूँ, ये 16 क्वेश्चन है लास्ट समय। इसमें एरिया रेक्टेंगल का ना होके वॉल्यूम है क्यूबाइड का, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। इसमें 3 अलग अलग हमें फैक्टर दिखाने हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट का। वॉल्यूम होता है क्यूबाइड का, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो उन्होंने अपने वॉल्यूम दिया हुआ है, बोला हुआ क्वेश्चन में व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड के डायमेंशन होंगे 3, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, whose volumes are given below, वॉल्यूम्स दिए हुए, तो वॉल्यूम्स में पहला दिया हुआ है आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है, हम लिख देते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होगा आपका वो होगा लेंथ ब्रेथ हाइट, वो इसके इक्वल होगा। तो अब ये तो इतना ही है, तो इसमें हमें कॉम्बिनेशन बना के 3 फैक्टर बनाने हैं, तो कॉमन आ रहा है 3 और एक x, अंदर बचेगा x - 4, तो इसमें 3 आए, फर्स्ट सेकंड और ये लास्ट। तो पहले वाले आप 3 × x - 4 लिख दो, तो आपने पहले लेंथ को लिखेंगे तो आप लिखेंगे 3, ब्रेथ को लिखेंगे आप x और हाइट को लिखेंगे x - 4। तो जो 3 फैक्टर है उनको लिख दिए करेंगे अलग। तो बहुत सिंपल से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसी वॉल्यूम में यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में इनमें भी लिखेंगे कॉमन क्या है पहले, तो कॉमन निकालने के बाद बनाना। तो कॉमन निकालने पर देखिए 12 8 20, कम से कम एक 4 के टेबल की 4 आ रहा है और सब में एटलीस्ट एक k आ रहा है, तो हमने 4 और k कॉमन निकाल दिया। अंदर जो बचा है, जब 4 बाहर आ गया तो बचा 3 और y की पावर 2 बच रहा है, और 4 आ गया तो 2 बच रहा है, 4 2 = 8 और एक y बच रहा है, और लास्ट में 4 5 = 20 का फैक्टर बच रहा है। तो एक तो इफेक्ट आ गया, 2 इससे आएंगे, तो 4 के तो ये हो गया। अब अंदर वाले के हम फैक्टर करते हैं, 3 5 = 15y², तो 15y² का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो 5 और 3 ही है, जो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। 3y² ये रख दो, माइनस के 5y प्लस लास्ट में 3y माइनस का 5। ठीक है, 5 में से 3y गए तो 2y आ जाएगा, 4k ऑलरेडी है बाहर है, तो यहाँ पे हमने कॉमन वगैरह निकाला, तो कॉमन निकाला y, 3y - 5 ये आ गया, 3y - 5 वहाँ ऑलरेडी है, तो प्लस का 1 हो गया, 4k एक ब्रैकेट हो गया 3y - 5, दूसरा हो गया y + 1, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इक्वल्स टू 4k, ब्रेथ इक्वल्स टू आप देख रहे हो दूसरा ब्रैकेट 3y - 5 और लास्ट में जो हाइट आएगी वो y + 1। इस तरह से ये डायमेंशन 3 निकाल दी जाती हैं अलग अलग। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। इसी के साथ चैप्टर पूरी एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अपने नोट्स के लिए जो 3 क्वेश्चंस और आ रहे हैं उसका एक अलग वीडियो आ रहा है 85 के लिए, एक 86 के लिए और एक 87 के लिए। उसमें भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने हैं। वैसे हालांकि वो होमवर्क थे, मैं आंसर दिखाना चाह रहा हूँ, चैप्टर पूरा हुआ है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
ठीक है ना, और इन सब को करके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रही बात आइडेंटिटी, एक लास्ट है, उसके लिए मैं आपको बाद में एक वीडियो दे दूंगा जिसमें आप एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब के बारे में जानकारी लेके क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। हालांकि वो 30% ड्यूज में हट गया है, जिसमें आपको क्वेश्चन नोट्स में दिख रहे होंगे 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 तक, इसलिए मैंने आज 82 से खाया है, ठीक है ना। 82, 83, 84 इस वीडियो में, और एक वीडियो और आ रहा है आपके लिए 85, 86, 87 के लिए। ऑल द बेस्ट, इसको करें।